के साथ साथ आप भारत को लेकर चलने वाले वो कंधे हैं जो बहुत मजबूत होने चाहिए। तो क्यों हम अधिकारों से पहले कर्तव्य जानें। इसके पीछे संविधान ही हमें बताता है कि हमारे क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज़ हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन सही से करेंगे तो अधिकार स्वतः उनके साथ चल के आएंगे। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के समय एक अथक मेहनत परिश्रम से जो संविधान तैयार किया गया, यह एक विडंबना थी कि मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया। लेकिन 1977 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उस समय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ और मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में चौथे भाग के एक उपखंड के रूप में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के खंड अनुच्छेद 51 का में इन्हें शामिल किया गया। मूलतः ये 10 थे, लेकिन जब शिक्षा को लेकर के अधिकार आया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, उसके साथ ये इनकी संख्या 11 हो गई है। तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं और सभी का हमें अक्षरशः पालन करना है। मैं पहले मूल कर्तव्यों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में संक्षेप में यहाँ हम टिप्पणी करेंगे। पहला जो मूल कर्तव्य है, सबसे बड़ा, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला है इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसी क्रम में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अंतिम है इसमें, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बहुत बार हमारे दिमाग में होता है कि हम राष्ट्र सेवा कैसे करें। तो राष्ट्र सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सीमा पर जाकर के युद्ध करें। अगर आप इन कर्तव्यों का अक्षर से पालन करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं, मैं शिक्षक हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी बनती है, अगर इन्हीं को मैं ईमानदारी से पूरा करूँ तो यह अपने आप में पूरी तरह से राष्ट्र सेवा ही है। इसी के साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। इसमें विशेष बात एक मैं जोड़ना चाहूँगा। जब बाबा साहब से पूछा गया कि आपकी नज़र में संविधान के जो अधिकार हैं या संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं, तो बाबा साहब का कहना था, मैं आर्टिकल 32 को मानता हूँ, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो तो वह कोर्ट की मदद ले सकता है और अपने जो संविधान के अधिकार दिए हुए हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उनके हनन के प्रति अपनी रक्षा कर सकता है। मूलतः आज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
जीवन जी रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, इसका जो हम पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बीच हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं, जो स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, हमारी सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसके साथ साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों की जो विशेष सुविधाएं हैं उनकी बात करता है। मैं अंतिम शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बाबा साहब का ये कहना था कि अगर उसका पालन सही से नहीं किया जाए तो वह रद्दी पेपर के समान है। इसलिए हमें संविधान के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना है, तभी हमारा देश और हम महान बन सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।